हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कंपनी लेके आए हैं। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे। 28,775 का कंपनी का मार्केट कैप है। मिड कैप लार्ज कैप कंपनी है। वहीं कंपनी के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 502 का कंपनी का करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करेंगे तो 605 का कंपनी का हाई है, वहीं 384 का कंपनी का लो है। स्टॉक के पी की बात करेंगे तो 51 का स्टॉक का पी है। बुक वैल्यू 64 का है। डिविडेंड 0.25% का डिविडेंड है। ROCE की बात करेंगे 13.8 13.8 का कंपनी का ROE है। वहीं ROE की बात करेंगे 12.1% का कंपनी का ROE है। फेस वैल्यू 2 का है। कंपनी के कॉम्पिटिटर को देखते हैं। बोस, संबंधना मदरसन जैसी बड़ी जो कंपनी उनके साथ इनका कंपटीशन है। क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं, किस तरह के कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट हैं। सेल्स की बात की जाए, दिसंबर 2021 में 2181 का कंपनी का सेल था। मार्च 2022 में 2415 का कंपनी का सेल था। जून 2022 में 2555 का कंपनी का सेल था। और सितंबर 2022 में 2877 करोड़ का कंपनी का सेल था। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें, दिसंबर 2021 में 1946 का कंपनी का एक्सपेंसेस है। मार्च 2022 में 2140 का कंपनी का एक्सपेंसेस है। जून 2022 में 2289 का कंपनी का एक्सपेंसेस है। सितंबर 2022 में 2558 का कंपनी का एक्सपेंसेस है। वहीं कंपनी की OPM की बात करेंगे, दिसंबर 2021 में 11% का OPM है। मार्च 2022 में 11%, जून 2022 10% और सितंबर 2022 में 11% का कंपनी का OPM है। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। सेल्स और एक्सपेंसेस और टैक्स, इस सब के बाद जो कंपनी के पास जो प्रॉफिट आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, शुद्ध मुनाफा। दिसंबर 2021 की बात करें तो 118 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 156 करोड़, जून 2022 150 करोड़ और सितंबर 2022 में 182 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं EPS की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर, दिसंबर 2021 में 1.77, मार्च 2022 2.53, जून 2022 2.43 और सितंबर 2022 2.97 कंपनी का EPS रहा है। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, कितना कंपनी ने ईयर एंड ईयर प्रॉफिट किया है और कितना लॉस रहा है कंपनी का। कंपनी के सेल को देखते हैं। मार्च 2019 5,908 करोड़ का कंपनी का सेल है। मार्च 2020 में 6,222 करोड़, 2021 में 6,374 करोड़ और 2022 में 8,313 करोड़ का कंपनी का सेल रहा है। तो ईयर एंड ईयर कंपनी का जो सेल है वो इंक्रीज हो रहा है। वहीं एक्सपेंसेस को देखते हैं, 2019 में 5,182 का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। मार्च 2020 में 5,549 का कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। मार्च 2021 में 5,649 और 2022 में 7,428 का एक्सपेंसेस रहा है। वहीं OPM को देखते हैं, ईयर वाइज क्या OPM है। 2019 और से 2022 तक कंपनी का OPM, 2019 में कंपनी का OPM 12% था और उसके बाद 20 और 21 और 22 में कंपनी का OPM 11% का रहा है।
वहीं नेट प्रॉफिट को देखते हैं। मार्च 2019 339 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2020 में 188 करोड़, मार्च 2021 में 248 करोड़ और मार्च 2022 में 413 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। दोस्तों मार्च 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 188 करोड़ है। बड़ा रीज़न है कि कोविड आया था, सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी और इसके चलते आदमी के पास इतना ज़्यादा रुपया नहीं था कि वो अपना ये महंगी लग्जरी गाड़ियाँ खरीद पाएँ, तो इसके चलते इसका जो सेल था वो कम हो गया था। तो ये रीज़न है। उसके बाद आगे CAGR की बात करेंगे तो 10 साल से 53% का CAGR है। बेहतरीन CAGR है, 53% का CAGR है, बेहतरीन CAGR है। मारुति, सुजुकी, महिंद्रा, एस्कॉर्ट जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर की, वो इतना CAGR मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। 10 साल में 53% का CAGR। उसके बाद 5 साल की बात करेंगे तो 20% का CAGR है, 3 साल में 37% का CAGR है और 1 साल में -10% का CAGR है। वहीं बैलेंस शीट को देखते हैं। रिजर्व की बात करेंगे, मार्च 2020 में 1809 करोड़ का कंपनी का रिजर्व था, 2021 में 2202 करोड़, मार्च 2022 में 3381 करोड़ और सितंबर 2022 में 3639 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। वहीं बोरिंग की बात करेंगे, मार्च 2020 में 1317 करोड़ की बोरिंग थी, 2021 में 1159 करोड़ की बोरिंग थी, मार्च 2022 में 944 करोड़ की बोरिंग है, सितंबर 2022 में 1090 की बोरिंग है। तो रिजर्व और बोरिंग को कंपेयर करेंगे तो जो उधारी है, जो बोरिंग है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसमें कोई चिंतित होने की बात है। कंपनी चाहे तो 1 मिनट में अपनी जो उधारी है वो चुका सकती है। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, 2020 में 998 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, 2021 में 531 करोड़, 2022 में 607 करोड़ और सितंबर 2022 में 774 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। वहीं टोटल एसेट को देख लेते हैं, जिनके पास जो मशीनरी वगैरह हैं, जो इनके एसेट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं सेल कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। मार्च 2020 में 5581 करोड़ की कंपनी पे एसेट्स थे, 2021 में 5977 करोड़, 2022 में 6798 करोड़ और सितंबर 2022 में 7670 करोड़ के कंपनी पे एसेट्स हैं। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं अब प्रमोटर की होल्डिंग देख ले रहे हैं। प्रमोटर के पास 70% से ऊपर की हिस्सेदारी है, 9% तकरीबन 9% की हिस्सेदारी FIs के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। वहीं DIS की बात की जाए तो तकरीबन 14% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास 7% से कम हिस्सेदारी है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत कंपनी है। एवरी ईयर कंपनी का सेल है वो इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। बेहतरीन कंपनी और प्रमोटर की हिस्सेदारी है 70% से ऊपर है। अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी में प्रमोटर जो उनके मालिक हैं अगर वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है, उनको अपनी कंपनी पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी है, उसमें कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल कंपनी है। अब हम कंपनी का नाम देख ले रहे हैं, आपके सामने है कंपनी का नाम यूनो मिंडा लिमिटेड। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। तो इस कंपनी में आप बेहिचक निवेश कर सकते हैं और निवेश करने से पहले आप अपना एनालाइसिस एक बार कर लें। तो ये कंपनी थी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।